गांव के बाहरी किनारे पर एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। उसकी छोटी सी झोपड़ी के पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जिसे वह उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों का मानना था कि वह जमीन श्रापित थी, क्योंकि वहां पहले कई लोग रहकर अचानक गायब हो गए थे। रामू ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके पास कुछ बैल, एक पुराना हल और एक टूटी हुई कुदाल थी। यही उसका सहारा था। एक दिन जब वह उस जमीन को खोद रहा था, तो उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। उसने देखा कि वहां जमीन के नीचे एक प्राचीन तांबे का बर्तन दबा हुआ था। रामू ने बर्तन को बाहर निकाला और देखा कि उसमें लाल रंग की कुछ पुरानी चूड़ियां और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद यह किसी पुराने खजाने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने चूड़ियों को छुआ, चारों ओर एक ठंडी हवा चलने लगी और अचानक से अंधेरा छा गया। उस रात रामू को अपने खेत से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब वह झोपड़ी के बाहर गया तो उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खेत के बीचों बीच बैठकर रो रही थी। कौन हो तुम? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल और होंठ नीले। वह धीरे धीरे रामू के पास आने लगी। रामू ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। यह जमीन मेरी है, औरत ने चीखते हुए कहा। तुमने मेरे सामान को छुआ, अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। रामू ने घबराकर चूड़ियां वापस बर्तन में डाल दी और उसे वहीं खेत में गाड़ने की कोशिश की। लेकिन अगली सुबह जब उसने देखा तो बर्तन फिर से जमीन के ऊपर पड़ा था। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर रामू को पता चला कि वह औरत, जिसकी आत्मा वहां भटक रही है, कभी इस गांव की रानी थी। उसने गांव वालों के लिए एक तालाब खुदवाया था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ। उसे धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा उस जमीन से जुड़ी रह गई। बुजुर्गों ने रामू को चेतावनी दी कि अगर उसने आत्मा को शांत नहीं किया तो वह उसकी जान ले लेगी। रामू ने उनकी बात मानकर मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी और यह पूजा उसी जमीन पर करनी होगी। पूजा की तैयारी के लिए रामू ने सारी सामग्री जुटाई। जब पूजा शुरू हुई तो आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और आत्मा फिर प्रकट हो गई। उसने पुजारी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने मंत्र पढ़कर उसे रोक दिया। मुझे शांति चाहिए, आत्मा ने कहा। मेरा बदला पूरा होना चाहिए। पुजारी ने आत्मा से पूछा कि वह कैसे शांत हो सकती है। आत्मा ने बताया कि जिसने उसे मारा था उसकी वंशज अभी भी गांव में रह रही है। जब तक वंशज माफी नहीं मांगता, आत्मा शांत नहीं होगी। रामू ने गांव के उस परिवार को ढूंढा जो रानी की मौत का कारण बना था। वह परिवार अमीर था और रामू जैसे गरीब किसान को कोई महत्व नहीं देता था। लेकिन जब रामू ने उन्हें सारी घटना बताई तो वे डर गए। रानी की वंशज, एक बूढ़ी औरत, पूजा स्थल पर आई और आत्मा से माफी मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की। आत्मा ने बूढ़ी औरत को माफ कर दिया और रामू को धन्यवाद कहा। जैसे ही आत्मा ने माफी स्वीकार की, वहां की जमीन उपजाऊ हो गई। रामू ने उस जमीन पर खेती शुरू की और उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। रामू ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी पाया जा सकता है। उसने गांव वालों को बताया कि अंधविश्वास से डरने के बजाय हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। यह कहानी यह सिखाती है कि हर जगह छिपे हुए रहस्य होते हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा एक कारण होता है।